हेलो फ्रेंड्स, ये है जस्ट क्रैकेट की सीरीज एओबीआर की वीडियो नंबर 11 और इसके अंदर हम एओबीआर को पीडीएफ से कंप्लीट कर रहे हैं विद कीवर्ड्स। तो लेट अस सी द इंडेक्स। जितने टिक लगे हैं वो ऑलरेडी मैं वीडियोस के अंदर कवर करा चुकी हूँ और आज हम कवर करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के दोनों डिपार्टमेंट्स। फिर हम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और फिर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दोनों डिपार्टमेंट्स। ठीक है। फिर आपके अगली नेक्स्ट 2 वीडियोस में यानी इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी और आपका एओबीआर जो है वो पीडीएफ से कंप्लीटली कवर हो जाएगा विद कीवर्ड्स। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद एओबीआर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह जाएगा जो कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और इसको करने के बाद फिर हम एक एमसीक्यू की वीडियो भी करेंगे जिसके अंदर एओबीआर से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे सारे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ और कीवर्ड से ही देखेंगे हम इस मिनिस्ट्री को भी। तो सबसे पहला कीवर्ड क्या लग रहा है इसके अंदर? पहला कीवर्ड तो हम लेके चलेंगे हेल्थ। दूसरा कुछ कीवर्ड होंगे हमारे डिजीजेस के नाम। ठीक है। अब इनको कवर करके देखते हैं कि हमारा कितना कवर हो जाता है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं सर्च कर रही हूँ हेल्थ। हेल्थ इतना कॉमन वर्ड है तो एओबीआर के अंदर ये कई बार मिल जाएगा। तो देखते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर वो क्या है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है हेल्थ का। ठीक है। हेल्थ स्कूल, हेल्थ स्कीम, सीएचएस की स्कीम, ये तो आपको पता ही है कि ये तो हेल्थ के पास ही है। फिर आगे देखो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हेल्थ की रेगुलेशंस, हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन अगेन। फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स, तो ये तो हेल्थ का सब्जेक्ट हो गया। फेलोशिप फॉर ट्रेनिंग इन इंडिया अब्रॉड, अगर फेलोशिप भी है इंडिया की अब्रॉड, अब्रॉड को देख के हमें वहाँ पर नहीं जाना है एक्सटर्नल अफेयर्स के पास। अगर हेल्थ सब्जेक्ट या मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो यहीं पर रहेगा। फिर आ जाओ हेल्थ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स जो है वो तो यहीं रहेंगे। ठीक है ना। फिर आपकी मेंटल हेल्थ, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये तो पूरा ही आ गया। इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर आ जाओ देखो स्पा एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स, स्पा एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स देखो ये हेल्थ के अंदर लेके जाने ये और कहीं नहीं लेके जाना है। फिर है आपका मेंटल हेल्थ, हेल्थ का मिशन, चाइल्ड हेल्थ को डब्ल्यूसीडी में नहीं लेके जाना है, ये यहीं रहेगा। उसके बाद आ जाओ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इजीली पता चल रहा है कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हमने हाईलाइट किए हैं ये सारे जो है वो हेल्थ के पास हैं। ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हेल्थ वर्ड है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ही आ रहा है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर बट मैक्सिमम इसके अंदर हेल्थ रिसर्च आ रहा है। मेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, फिर मेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, मेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, मेडिकल एंड हेल्थ, मेडिकल हेल्थ। फिर देखो यहाँ पे मेडिसिन एंड हेल्थ रिसर्च और मेडिसिन एंड हेल्थ, यानी कि हेल्थ के जो टॉपिक हैं वो या तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास या फिर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के पास आ रहा है। इसके अलावा भी जो हेल्थ है वो मैं आपको शो करती हूँ कि कहाँ पर जा रहा है। ये देखो हेल्थ एंड वेलफेयर, सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर, ये है लेबर से रिगार्डिंग, तो इसलिए लेबर का सब्जेक्ट है। फिर है हेल्थ एंड सिकनेस इंश्योरेंस, किससे रिलेटेड? वर्कमैन से रिलेटेड है, वेलफेयर है, लेबर के वेलफेयर से रिलेटेड बात हो रही है इसलिए ये लेबर के पास है। ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये हेल्थ की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज जस्ट अ सब्जेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू लेबर। ठीक है। लेबर की हेल्थ से रिलेटेड है इसलिए लेबर में है। फिर आ जाओ यहाँ पे डॉक वर्कर्स, वर्कर्स का सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक, अगेन आपका लेबर के अंदर है ये। फिर से आ जाओ रीजनल म्यूजियम ऑफ सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, ये हमने म्यूजियम के अंदर भी किया था क्योंकि सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर है तो ये किसकी सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर की बात कर रहे हैं? देखो फैक्ट्री की बात हो रही है तो इसका मतलब ये लेबर वर्कर्स उनकी सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर की बात हो रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट नहीं है इसलिए ये हेल्थ के सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। अगेन देखो वर्कर्स का है सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर तो इसलिए ये वहां पर नहीं है। अब इसके बाद देखो सर्वे है तो मोस्टली का सब्जेक्ट हुआ सैम्पल सर्वे ऑन सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, तो ये हेल्थ से रिलेटेड सर्वे की बात कर रहे हैं। तो सारे सर्वे तो आपने देखा था कि मोस्टली के अंदर थे। ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
इसके अलावा देखो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि हम कर चुके हैं, और उसके अंदर भी हेल्थ के कई सारे वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपके पास आयुष भी आ रहा है पहले, क्योंकि आयुष के जो कीवर्ड्स है वो हम कर चुके थे। क्या था इसके अंदर, इंडियन मेडिसिन अगर कहीं पर भी आ रहा है तो वो हेल्थ के पास ही आएगा, या फिर आयुष जिसकी ये शॉर्ट फॉर्म है आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी। तो या तो आयुष आ रहा होगा सब्जेक्ट में, या इंडियन मेडिसिन आ रहा होगा, उसके अलावा फिर हेल्थ आ रहा है, तो इसलिए ये तो आयुष से तुम रिलेट करोगे कि ये आयुष का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो एक्स सर्विसमैन की कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ हेल्थ स्कीम है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास जा रहा है, तो वो हेल्थ का नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर है डिपार्टमेंट, ये आपका डिफेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, क्योंकि एक्स सर्विसमैन स्पेशली लिखा हुआ है और एक्स सर्विसमैन की हेल्थ स्कीम है, तो ये इसलिए इसी डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। इसके बाद देखो इन्वायरमेंट की हेल्थ है, तो हमने यहाँ पर करा था कि इन्वायरमेंट जो आपका कीवर्ड है उसको पकड़ के चलेंगे, तो इन्वायरमेंट कीवर्ड से यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट हेल्थ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के पास हो गया। बाकी ये जनरल टॉपिक है जिसके अंदर की हेल्थ आ रहा है, यानी कि मेन जो हेल्थ का सब्जेक्ट है, मेन जो हेल्थ के टॉपिक्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास है। ठीक है, तो एक कीवर्ड हमने कंप्लीट कर लिया हेल्थ, तो इससे काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपके हो गए। अब है डिजीजेस, और तीसरा मैं अब टिक करती जाऊंगी कॉलेजेस को, जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, और 14 हम हॉस्पिटल्स को टिक करते जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स आपको और कहीं तो मिलेंगे नहीं, वो हेल्थ में ही मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। देखो भाई, कम्युनिकेबल डिजीजेस, डिजीजेस आ गया, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग हो गया, आरएमएल हॉस्पिटल है, साइकेट्री ब्रांच है आपकी एक मेडिसिन्स में, फिर सफदरजंग हॉस्पिटल्स है, मेडिकल स्टोर्स है। वैक्सीन को मैं अभी सर्कल कर रही हूँ, क्योंकि वैक्सीन जो था वर्ड हमने बायोटेक में भी किया था, जहाँ पर लिखा हुआ था डीएनए वैक्सीन्स, और एक था आपका वैक्सीन कॉरपोरेशन करके, वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको अभी हम चेक कर लेंगे बायोटेक के अंदर कि एग्जैक्टली उस सब्जेक्ट का क्या है, और अदरवाइज वैक्सीन यहाँ पर है, वैक्सीन वर्ड जो है वो बायोटेक या फिर ये आपका हेल्थ फैमिली वेलफेयर, इसके बाहर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाओ, देखो मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, और एड्स डिजीज़ का नाम हो गया ना, यहाँ पर भी देखो अब फिजिकल मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ का नाम हो गया, लेप्रोसी डिजीज़ का नाम हो गया, तो ये आपके टिक होते जा रहे हैं। ठीक है, जो बच रहे हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो देखो ड्रग लेबोरेटरी, मैंने कहा था कि ड्रग्स की एडल्ट्रेशन अगर होगी, ड्रग्स या फूड की एडल्ट्रेशन अगर होने लगी, तो इससे क्या होगा, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए इनकी एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए एक लेबोरेटरी बनानी पड़ेगी, तो अगर लेबोरेटरी बनानी पड़ेगी तो वो भी हेल्थ के अंदर ही आएगी, क्योंकि एडल्ट्रेशन का सब्जेक्ट अगर हेल्थ के पास है, एडल्ट्रेशन से क्योंकि हेल्थ ख़राब होती है, तो इसलिए इसकी लेबोरेटरी भी हेल्थ ही देखेगा ना, इसलिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपकी यहीं पर है। अब आपको मैं वैक्सीन शो कर देती हूँ कि वैक्सीन का जो वर्ड है वो और कहाँ पर था। ये तो आपने देख लिया कि हेल्थ के पास है बीसीजी वैक्सीन, लेबोरेटरी है वैसे भी। इधर देखो डीएनए वैक्सीन, ये आपका बायोटेक के अंदर है, और इसके अलावा इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी आपका बायोटेक के अंदर है। ठीक, तो वैक्सीन एक कीवर्ड है जिसमें कि जो बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी है, अगेन हम इसको लेबोरेटरी से रिलेट करते हैं कि हाँ भाई लेबोरेटरी जो है वो तो हेल्थ के पास ही है। लेट अस चेक कि लेबोरेटरी वर्ड और कहीं तो नहीं है, तो लेबोरेटरी देखो आगे, फूड लेबोरेटरी, फार्माकोपियल लेबोरेटरी, अगेन सम मोर लेबोरेटरीज, अडल्ट्रेशन एक्ट की लेबोरेटरी, सेंट्रल फूड लेबोरेटरी हो गई, और इसके अलावा सिर्फ एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है जो कि स्पेस के पास है, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी फिजिक्स से रिलेटेड हो गई। अब फिजिक्स क्या है, जो फिजिसिस्ट होते हैं वो स्पेस में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना, तो इसलिए फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी होगी, उसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ये लेबोरेटरी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के बाहर है, अदरवाइज सारी की सारी लेबोरेटरीज आपकी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर थी। अच्छा, इसके अलावा आपकी एक नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी भी है फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर तो वैसे भी हिंट आ गया आपके पास कि भाई कल्चरल प्रॉपर्टी की कंजर्वेशन के लिए अगर लेबोरेटरी है तो वो हेल्थ के अंदर तो नहीं आएगी ना, तो ये तो क्लियर है।
फिर आ जाओ तुम्हारी एक सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है। मैंने कहा था सेमीकंडक्टर जो है वो कहाँ पे लगते हैं, सेमीकंडक्टर आपके लैपटॉप्स, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में लगते हैं सेमीकंडक्टर की जो चिप्स होती हैं। तो इसलिए जो वो लेबोरेटरी होगी वो हेल्थ में होकर क्या करेगी, तो वो लेबोरेटरी भी हेल्थ में नहीं है, और वो लेबोरेटरी आपकी माईटी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो आपको माईटी इसमें मिलेगा। बाकी सारी लेबोरेटरी आपकी यहीं पर हो गई। तो हम उन वाले सब्जेक्ट्स को टिक कर लेते हैं अब, ठीक है। और ऊपर एक कीवर्ड को हम और लिख देते हैं, लेबोरेटरी, और एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो फिजिकल रिसर्च की लेबोरेटरी है वो अलग है, कल्चर के पास अलग लेबोरेटरी है, और एक आपकी सेमीकंडक्टर की लेबोरेटरी हो गई, ठीक है। वो आपकी माईटी के पास, ये कल्चर के पास, और ये स्पेस के पास फिजिकल रिसर्च वाली, ठीक है। तो बाकी का लेबोरेटरी आपका कंप्लीट हो गया इसके अंदर। अब जो आपके सब्जेक्ट्स बचे उनको देख लेते हैं। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एजुकेशन, ये वाले आपके सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो लेप्रोसी, क्योंकि ये बीमारी का नाम है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे टिक कर रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं। देखो मरीन हॉस्पिटल्स, पोर्ट क्वारंटीन एंड मरीन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स कनेक्टेड विद पोर्ट क्वारंटीन। तो ये जो हॉस्पिटल्स आ गया तो आपके पास ये पता चल गया कि ये हेल्थ का सब्जेक्ट है। अब फूड की एडल्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि हेल्थ के पास है तो इसलिए फूड के सेफ्टी और स्टैंडर्ड जो एक्ट हैं वो भी हेल्थ के पास है, क्योंकि फूड की सेफ्टी और फूड का स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या अफेक्ट होगा, अदरवाइज आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये जो एक्ट हो गया ये आपका इस मिनिस्ट्री के पास है। अब आ जाओ हायर ट्रेनिंग अब्रॉड इन मेडिकल, अब्रॉड इन मेडिकल, ठीक है। मेडिकल के अंदर कोई अब्रॉड से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ट्रेनिंग है, कॉन्फ्रेंस है, ठीक। इसके आगे भी और भी आएगा अब्रॉड इसके अंदर, जैसे ये ट्रेनिंग इन इंडिया फॉर अब्रॉड। तो ट्रेनिंग अगर अब्रॉड में है और किससे रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल या हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो आपका इसी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। यहाँ तक डन हो गया। अब इसके अंदर देखो ये जो बीमारियाँ हैं इसके अंदर डिजीज़ के नाम लिख ले, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कम्युनिकेबल डिजीजेस, अगेन कम्युनिकेबल डिजीजेस। चाहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है लेकिन किसके लिए है, मेन चीज़ तो है कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का सब्जेक्ट क्या है, एंड दैट सब्जेक्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो ये डन हो गया। आपके पास बचा आप कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसको ब्लाइंडनेस को देख के पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांगजन के पास मत ले जाना, वो गलत हो जाएगा। तो ब्लाइंडनेस जो है, क्योंकि दिव्यांगजन के अंदर हमने देखा था विजुअली हैंडीकैप ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, हेयरिंग हैंडीकैप ऐसे लिखा हुआ था। तो हम इसलिए यहाँ पे प्रॉपरली कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है तो इसको हम एक डिजीज़ मान के करेंगे, और डिजीज़ है तो आपकी हेल्थ के अंदर आएगी। अब आ जाओ आगे। ये जो है जनरल से सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि सोसाइटी, एसोसिएशन, चैरिटेबल, रिलीजियस इंडोमेंट पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट डेल्ट विद द डिपार्टमेंट। तो दीज आर जस्ट सम जनरल सब्जेक्ट्स। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाओ नर्सिंग, मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन, या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में मत लेकर जाना। फिर ड्रग स्टैंडर्ड्स, अभी हमने देखा ड्रग की लेबोरेटरी अगर हेल्थ के पास है तो उसकी स्टैंडर्ड भी यही चेक, यही रखेगा ना अपने पास। फिर आ जाओ डेंटल एजुकेशन, मेंटल हेल्थ तो कर ही लिया। फिर ड्रग्स एंड मेडिसिन, हेल्थ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इजीली समझ में आ रहा है। अब इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीजेस, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ एंड ड्रग्स, ये हम कर चुके हैं कि क्यों है। इसके अलावा देखो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, क्वालिटी, सेफ्टी, लेबलिंग, परफॉर्मेंस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। अब मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड मुझे याद आ रहा है कि शायद फार्मेसी में भी था, हम एक बार वहाँ पे चेक करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस ये रहा। इंडस्ट्री इश्यूज रिलेटिंग टू प्रमोशन, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर। देखो ये क्या है, ये प्रमोशन, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर है। तो यानी कि ये इसको, और उसके अंदर एक बार चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या है। वहाँ पर है उनकी क्वालिटी, उनकी सेफ्टी और उनकी लेबलिंग और उनकी परफॉर्मेंस। देखो मेडिकल डिवाइस जो है उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, वो सेफ होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए और किसी को हार्म पहुँच जाए। उनकी लेबलिंग ठीक से होनी चाहिए और वो ठीक से काम करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सब ठीक नहीं होगा तो वो हमारे हेल्थ एस्पेक्ट्स को ठीक से मॉनिटर नहीं कर पाएंगे।
तो यानी हमारी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए जो एस्पेक्ट्स ज़रूरी है मेडिकल डिवाइसेस के, वो एस्पेक्ट्स आपके हेल्थ के पास है। और उसके बाद उनकी प्रमोशन यानी उनको बेचने से रिलेटेड, क्योंकि फार्मेसी पर जाते हो जब आप, तो वो उन मेडिकल डिवाइसेस को बेच रहे होते हैं। तो बेचने से रिलेटेड यानी प्रमोशन, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, वो आपका फार्मास्यूटिकल के पास है। और देखो वैसे भी उसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग दो स्पेसिफिकली अलॉटेड टू अदर डिपार्टमेंट। तो मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड अदरवाइज जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ हेल्थ के पास है, जिसमें कि उसकी क्वालिटी, लेबलिंग, सेफ्टी और परफॉर्मेंस, ये चारों चीज़ें कौन चेक करेगा? ये चारों चीज़ें डॉक्टर से रिलेटेड है भाई। डॉक्टर जो है वो देख के लेगा ना कि भाई उसकी क्वालिटी ठीक हो। जो भी मेडिकल डिवाइसेस वो लेके बैठे हैं पेशेंट को चेक करने के लिए, तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जब डॉक्टर के काम की चीज़ है तो वो हेल्थ के पास, और जब बेचने की बात हो रही है इन्हीं डिवाइसेस को, तो वो फार्मेसी के पास हो गई। अब आ जाओ नर्सिंग काउंसिल, डेंटल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल और फार्माकोपिया कमेटी। ये आपके इजीली कर पा रहे हो कि ये हेल्थ से रिलेटेड है। यानी फार्मेसी काउंसिल जो है वो फार्मेसी में ना होके यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं आपको फार्मेसी वर्ड का जो बाइफर्केशन है वो शो कर देती हूँ। तो फार्मेसी से रिलेटेड एजुकेशन हो गई देखो, इसके बाद फार्मेसी काउंसिल और ऑल मैटर्स परटेनिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के पास है। और वैसे भी फार्मास्यूटिकल के अंदर हमने करा था कि फार्मास्यूटिकल वर्ड आ रहा है हर जगह पे, नॉट फार्मेसी आ रहा है हर जगह पे। तो फार्मेसी जो है वो केवल 3 ही जगह है पूरे AOBR के अंदर। तो फार्मेसी में अगर एजुकेशन एंड रिसर्च है तो ये नाइपर एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये आपका फार्मास्यूटिकल के पास है। इसके अलावा फार्मासिस्ट और फार्मेसी एजुकेशन, ये देखो काफ़ी ओवरलैपिंग सब्जेक्ट हो गया वैसे तो। मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ कि फार्मासिस्ट और फार्मेसी एजुकेशन हेल्थ के पास है, और नाइपर फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च लिख देते हैं वहाँ पे। ये आपका फार्मास्यूटिकल्स के पास है। ठीक है, आप सही हैंड राइटिंग में लिख लेना। हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कौन से सब्जेक्ट्स हमारे रह गए इसके अंदर। अब देखो CSMA रूल्स हो गया, मेडिकल अटेंडेंस से रिलेटेड जो रूल्स हैं। सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अदर देन बता रखा है उसमें रेलवे सर्विस, क्योंकि वो रेलवे के पास होगा। डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से रिलेटेड जो पर्सनल थे उनके लिए अलग थे। ठीक है, और ऑफिसर्स गवर्न बाय ऑल इंडिया सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल, ये भी अदर देन है। और ऑफिसर्स गवर्न बाय मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। तो इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटेड मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट है वो आपका हेल्थ के पास है। फिर आ जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल बोर्ड फॉर सेंट्रल सिविल सर्विसेज। भाई CCS के लिए जो मेडिकल बोर्ड या मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी यहीं पर है। अदर देन दोज कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज का अलग, और डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स का अलग। फिर आ जाओ बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा, तो इससे तो क्लियर हो गया ये हेल्थ के पास है। अब आपके क्या बचे? चेस्ट इंस्टीट्यूट, इजी है। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर रही हूँ अभी। फिर है कैंसर इंस्टीट्यूट, बीमारी का नाम हो गया। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग, अभी ऊपर हमने देखा था कि कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, वो भी हेल्थ के पास ही था, है ना। इसको मैं सर्कल कर रही हूँ। वैसे लुइस पैस्चर के नाम से पैस्चर इंस्टीट्यूट है, लुइस पैस्चर जिन्होंने वैक्सीन डिस्कवर करी थी, तो इसलिए वैक्सीन से रिलेट करके हमने कर दिया हमने इसको, तो इसलिए ये भी हेल्थ के पास हो गया। फिर आ जाओ फिजियोथेरेपी कराने भी डॉक्टर के पास ही जाते हो, है ना। अब चाहे फिजिकल हेल्थ है चाहे मेंटल हेल्थ है तो हेल्थ ही, तो ये भी आपका हो गया हेल्थ के पास। नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन, मैंने कहा था अगर किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी तो उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमने वैसे भी पॉपुलेशन वर्ड को ब्रेक करके यूनिक वर्ड्स के अंदर पढ़ लिया था, और उसके अंदर मैंने बताया था कि पॉपुलेशन बढ़ने से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो हेल्थ का है। अब आगे बढ़ जाते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, अगेन पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गई बात। फिर जनसंख्या स्थिरता कोष,
अब जनसंख्या स्थिरता क्या हुआ, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया अगेन। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको हेल्थ में मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ऊपर अपने कीवर्ड्स के अंदर लिख लेते हैं, पॉपुलेशन रिलेटेड। इसके अलावा वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि पॉपुलेशन का जो सेंसस है वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। लैंग्वेज स्पोकन बाय होम के अंदर आ रहा है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन हम कर चुके हैं कि होम के अंदर है ना। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशनल फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, तो फंड था इसलिए ये आपका फाइनेंस के अंदर था, ठीक है। बाकी का जो पॉपुलेशन है वो यहीं पर है। तो कीवर्ड आपका हो गया पॉपुलेशन, जो कि मैक्सिमम आपका हेल्थ के पास ही है। अब आ जाओ इधर, क्योंकि ये फैमिली वेलफेयर के मैटर्स हैं तो इसलिए फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर, जहाँ पर भी ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं फैमिली वेलफेयर, अगेन पॉपुलेशन साइंसेस, पॉपुलेशन का जो कीवर्ड हम कर चुके हैं, फिर फैमिली वेलफेयर, फिर फैमिली वेलफेयर। अब मैंने कहा था जब तबीयत खराब होती है तो लेट जाते हैं, है ना, तो हिंदुस्तान लेटेक्स आपका आ गया यहाँ पे, डन, ये भी ख़त्म। और इसके बाद प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, तो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्री कंसेप्शन, ये सब किससे रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो हेल्थ से रिलेटेड हुआ और हेल्थ के सब्जेक्ट हुआ, डन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बी जो है वो ओमिटेड है, तो सीधा सी पे चलते हैं, और सी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। और इसके अंदर भी हमने हेल्थ को कीवर्ड मान के काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि भाई मेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है तो रिसर्च वाला पोर्शन सारा इसके पास है। ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था उसमें रिसर्च कहीं नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। अगेन देखो, एडवांस ट्रेनिंग इन रिसर्च एरियाज, मेडिसिन एंड हेल्थ, फिर से मेडिसिन एंड हेल्थ रिसर्च, फिर आ जाओ आगे मेडिसिन एंड हेल्थ रिसर्च, तो ये हमारे हो गए मेडिकल रिसर्च, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये देखो रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू मेडिकल एंड हेल्थ, तो ये भी हो गया, ये भी डन है। अब बचा क्या इसके अंदर वो देख लेते हैं, टेक्निकल सपोर्ट फॉर डीलिंग विद एपिडेमिक्स एंड नेचुरल कैलामिटीज़, ये हम पहले कर चुके हैं जब हम कैलामिटीज़ देख रहे थे कि नेचुरल कैलामिटीज़ से रिलेटेड अगर लाइफ स्टॉक का लॉस होता है तो फिर वो एनिमल हस्बेंड्री के पास जाएगा, फिश स्टॉक का लॉस होता है तो फिशरीज के पास जाएगा। बेसिकली इसके अंदर एपिडेमिक्स एंड नेचुरल कैलामिटी से रिलेटेड टेक्निकल सपोर्ट अगर चाहिए, ठीक है, तो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो एक तरीके से टेक्निकल सपोर्ट कब दे पाओगे, टेक्निकल सपोर्ट तब दे पाते हैं जब उसके अंदर हमने रिसर्च कर रखी हो, है ना। इसको रिसर्च से रिलेट कर देंगे तो आ जाएगा ये हेल्थ रिसर्च के डिपार्टमेंट के अंदर। और इसके बाद आ गया इन्वेस्टिगेशन, वट इज इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च ओनली ना, ऑफ आउटब्रेक्स ड्यू टू न्यू एंड एक्सोटिक एजेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टूल्स फॉर प्रिवेंशन। कोई भाई एक्सोटिक टाइप की बीमारी जैसे कोरोना टाइप के एजेंट आ गया, है ना, कोरोना वायरस, या फिर और कोई नया वायरस आ गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन यानी उसके ऊपर रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन करना और ऐसे टूल बनाना जिससे कि वो प्रिवेंट हो पाए। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कंप्लीटली खत्म हो गया, और आई गेस कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट मिनिस्ट्री हम देखते हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें देखो हाउसिंग, हाउस क्या होता है, हाउस आपकी प्रॉपर्टी होती है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन, चाहे वो लैंड है चाहे वो बिल्डिंग है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है क्या, डिफेंस तो डिफेंस के पास, रेलवे तो रेलवे के पास, एटॉमिक एनर्जी तो एटॉमिक एनर्जी के पास, और स्पेस तो स्पेस के पास, ठीक है। अब आ जाओ बिल्डिंग और लैंड, ऐसी बिल्डिंग और लैंड जो कि विच हैज़ बीन फाइनेंस्ड अदरवाइज दैन फ्रॉम सिविल वर्क बजट, अगर सिविल वर्क बजट से वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन हुई है, कौन सी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग और लैंड जो कि यूनियन की प्रॉपर्टी है, तो अदरवाइज अगर वो सिविल वर्क बजट से अदरवाइज वो एक्वायर करी गई है तो वो हेल्थ इसमें नहीं आएगा, हाउसिंग एंड अर्बन में नहीं आएगा, ये डन हो गया। फिर आपका बचा कि अगर उसका कंट्रोल, बिल्डिंग या लैंड का कंट्रोल किसी दूसरी मिनिस्ट्री को दे दिया गया है तो भाई वो उसी के पास जाएगा, तो ये तो जनरल से बात हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जितने भी गवर्नमेंट के सिविल वर्क्स और बिल्डिंग्स है, ठीक है, जो CPWD है वो भी इसी के अंदर आता है। तो सिविल वर्क और बिल्डिंग जितनी भी है इंक्लूडिंग दोज ऑफ UT, लेकिन एक्सक्लूडिंग रोड नहीं आएगी क्योंकि रोड जो थी वो RTH का था। फिर था एक्सक्लूडिंग वर्क एग्जीक्यूटेड बाय और बिल्डिंग बिलोंगिंग टू
रेलवेज अलग, पोस्ट अलग, टेलीकॉम, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, यानी ये जो डिपार्टमेंट है ये अपना अलग चलते हैं। तो रेलवे, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ठीक है। और इस वाले में आपका रेलवे, पोस्ट, टेलीकॉम, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, ठीक है। अब आगे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एस्टेट्स, ठीक है। इस पूरे हाउसिंग एंड अर्बन फेयर के अंदर आपको बिल्डिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी बार बार। एस्टेट हो गया, एस्टेट इज सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग। विज्ञान भवन का एकोमोडेशन अगर अलॉट करना है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार पेपर में पहले भी, कि विज्ञान भवन में अगर सपोज तुम्हें परमिशन लेनी है कुछ करने की, तो भाई विज्ञान भवन का जो एकोमोडेशन का अलॉटमेंट है ये आपका हाउसिंग के पास है। फिर रिहेबिलिटेशन के अंदर हम कीवर्ड को तोड़ चुके हैं कि रिहेबिलिटेशन मार्केट जो है, अब मार्केट तो रोड पर होती है ना, ठीक है, तो लैंड पर होगी मार्केट, तो इसलिए इसको लैंड से हम करके रिलेट, ये आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास हो गया। इसके बाद आ जाओ, अगर लैंड की बात हो रही है तो लीज और कन्वेयर डीड, लैंड को कन्वे करना है, लैंड की लीज हो गई, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या, दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बिल्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगेन देखो कन्वर्जन ऑफ लीज डीड, सारा लैंड से रिलेटेड काम है। फिर आगे आ जाओ, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ऑफिशियल पब्लिकेशंस, इसको मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सब्जेक्ट। प्रिंटिंग है और ऑफिशियल पब्लिकेशन है, तो इसको आई एंड बी में मत लेके जाना भाई, ये आपका हाउसिंग के पास है, ठीक। फिर आ जाओ इसके बाद, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट्स एंड फेयर्स फॉर रेल बेस्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अदर देन दोज फंडेड बाय इंडियन रेलवे। भाई देखो, या तो रेलवे से फंड हो रहा है अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो रेलवे के पास जाएगा, लेकिन रेलवे से अदरवाइज वो फंड हो रहा है, तो क्योंकि कनेक्टिविटी हो गई एक तरीके से, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड हो गया ये, ठीक है। तो जितना भी हाउसिंग, हाउसिंग मतलब लैंड और बिल्डिंग, और अर्बन मीन्स अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड अगर सब्जेक्ट है तो वो भी यहीं पर आएगा, तो इसलिए रेलवेज अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो यहीं पर आ रहा है, ठीक है। एक बार हम अर्बन वर्ड को सर्च करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये वाले सब्जेक्ट्स तो हमारे कवर हो गए हैं। ये देखो, ये भी आपका यही मिनिस्ट्री चल रही है, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी इसी के अंदर है। फिर आ जाओ रिलेटेड टू अर्बन एरियाज, तो चलो अर्बन वाले हम बढ़ा देते हैं आगे, यहाँ ये क्लियर हो गए। अगेन देखो, अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको जो है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये तो क्लियरली वैसे भी पता चल रहा है। फिर आ जाओ अर्बन डेवलपमेंट, अगेन देखो, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अर्बन पॉवर्टी, अर्बन लैंड, अर्बन आर्ट कमीशन, अर्बन आर्ट कमीशन एक्ट, देखो ये मैंने पहले भी बताया था कि इसको कल्चर में मत लेके जाना, आर्ट को देख के, ये आपका अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ही रहेगा। इसके अलावा जहाँ पर अर्बन है वो देखो किससे रिलेटेड है, वो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से रिलेटेड। तो भाई ड्रिंकिंग वाटर के लिए जब अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया, तो चाहे वो अर्बन के अंदर हो चाहे वो रूरल के अंदर हो, जाएगा तो ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट के अंदर ही। और इसके अलावा बचा देखो, एक्सक्लूडिंग है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसलिए यहाँ पे अर्बन लिखा हुआ है, और कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, हम यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो विच इज़ बेस्ड ऑन सम डेटा, और डेटा से रिलेटेड जो चीज़ें थी, डेटा और सर्वे से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमारी मॉस्पी के पास थी, तो इसलिए ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का सब्जेक्ट। इसके अलावा रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़ का सेंट्रल असिस्टेंस फंड की बात हो गई, तो भाई फाइनेंस के पास चला गया, ठीक है। और ये तो यहाँ पर हाउसिंग एंड अर्बन फेयर्स लिखा हुआ है, तो इसको छोड़कर बाकी जो चीज़ें हो गई, रेजिडोरी वर्क हो गया, क्योंकि अदर देन है, देखो अदर देन इशू ऑफ लीज कन्वेंस डीड, ये तो अभी हमने देखा है, लीज कन्वेंस डीड, गवर्नमेंट बिल्ड प्रॉपर्टी, ये एज इट इज़ जो सब्जेक्ट था वो हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के अंदर लिखा हुआ था, तो इसलिए इसके अंदर आएगा। तो इसका मतलब जो अर्बन वर्ड है वो आपका एक तरीके से कीवर्ड हो गया अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो सारा कीवर्ड जो है वो हाउसिंग के पास ही है। उसके अलावा अगर कहीं पर है तो इट इज़
एक्सप्लेनेबल। अब आ जाओ ट्रैमवेज इंक्लूडिंग एलिवेटेड हाई स्पीड ट्रैम्स विद इन म्यूनिसिपल लिमिट। ठीक है, तो ये भी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको हम यहीं पे रख लेते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अर्बनाइजेशन करने के लिए यहाँ पर आ रहा है एक्विजिशन ऑफ लैंड, डिस्पोजल ऑफ लैंड इन दिल्ली। तो भाई लैंड को एक्वायर करने से रिलेटेड है सब्जेक्ट, तो इसलिए आपका हो गया इसी के पास, हाउसिंग के पास। अब आ जाओ मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इससे मुझे लग रहा है कि एक दिल्ली का कीवर्ड भी सर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार दिल्ली आ रहा है। तो भाई देखो दिल्ली और कहाँ कहाँ पर मिलेगा, इसको टिक करते जाते हैं कि चलो दिल्ली आ रहा है। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट दैट इज टू से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सक्लूडिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली वाटर सप्लाई ये डन हो गया है यहाँ पे। अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड इन दिल्ली, तो दिल्ली से रिलेटेड काफ़ी सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली हॉस्टल्स, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, दिल्ली रेंट कंट्रोल, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन। इसके अलावा दिल्ली कहाँ मिलेगा ये देखते हैं अब। ये तो आईआईटी है, आईआईटी की लोकेशन लिखी हुई है दिल्ली। बाकी मुझे लगता है आपको लोकेशंस में दिल्ली मिलेगा ज़रूर। ये तो लोकेशन है दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है इसलिए ये यहाँ पर है। फिर आ जाओ दिल्ली पुलिस। भाई पुलिस की बात हो गई, दिल्ली पुलिस और करप्शन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये आपका तो डीओपीटी के पास हो गया। इसके बाद बाकी का जो दिल्ली दिल्ली दिख रहा है हमें, वो सारा दिल्ली एड्रेसेस में मिल रहा है। ठीक है, यानी दिल्ली से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है ये। न्यू दिल्ली है सब जगह पे, तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि दिल्ली से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है यूनियन टेरिटरी, देखो ये यहाँ पर है बेसिक दिल्ली है, इसको हम देख लेते हैं। ये आपका है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पास, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड हाउसिंग के अंदर दिल्ली को लेके सब्जेक्ट्स का ओवरलैप है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स में देख लेते हैं दिल्ली के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एनसीटी ऑफ दिल्ली इसका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ऑल पावर्स एंड फंक्शंस एज पर प्रोविजंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एक्ट और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो ये दोनों जो एक्ट्स हैं, एमसीडी एक्ट और एनडीएमसी एक्ट, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के पास हैं। ठीक है, तो हम अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। क्यों, देखो लोकल गवर्नमेंट दैट इज टू से कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, क्योंकि एमसीडी यानी कि एमसीडी और एनडीएमसी ये जो था ये तो आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के पास था। तो बाकी का जो दिल्ली सब्जेक्ट है वो इजीली हम कर सकते हैं कि भाई हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास है। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलोनी, जो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं वो कहाँ से अलॉट होते हैं, गवर्नमेंट कॉलोनीज के अंदर जो क्वार्टर्स होते हैं वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की वेबसाइट से आप बुक कर पाते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो इरेक्शन ऑफ मेमोरियल्स, मेमोरियल्स इन ऑनर ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो मेमोरियल बनाना, मेमोरियल कहाँ बनाओगे, इट्स सॉर्ट ऑफ अ बिल्डिंग ओनली। तो मेमोरियल देख के आप उसको कल्चर में मत लेकर जाना, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया, फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है तो डिफेंस के पास भी मत लेकर जाना, होम के पास भी मत लेकर जाना, क्योंकि मेमोरियल बनाना है तो एक बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है, तो इसलिए ये आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास हम इसको कर लेते हैं। इसके बाद आ जाओ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी हमने ऊपर देखा लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो यहीं पर है, तो हम यहीं पर इसको रख लेते हैं। फिर अब ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग एरिया हो सकता है कल्चर से, राजघाट समाधि कमेटी और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। मैंने कहा था आर्ट, आर्टिस्ट, म्यूजियम, मेमोरियल्स, इन सब से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो कल्चर के पास है, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। तो वो एक्सेप्शंस ये दो ही हैं जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करी है, राजघाट समाधि कमेटी और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये दो अलग से लर्न करने हैं।
अब आ जाते हैं यहाँ पे ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसीआर, प्लानिंग बोर्ड एक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर अब एक चीज़ और सर्च करके देख रही हूँ, नेशनल कैपिटल ये और कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो भाई देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पास भी है नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट, और इसके अलावा आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास। अभी इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं यहीं पर। तो नेशनल कैपिटल अगर रीजन आ रहा है तो वो नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो आपका हाउसिंग के अंदर ही आ रहा है, तो हमारा ब्रेक हो गया। एनसीआर जो आ रहा है वो हाउसिंग के अंदर ही आ रहा है, और इसके अलावा बाकी का जो नेशनल कैपिटल है यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और देखो भाई नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो ज़्यादातर है वो तो यहीं पर आ रहा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पास, यानी एनसीटी ऑफ दिल्ली को हम यहाँ पे कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के पास, और नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो वहाँ पर कर लेते हैं। अब सिर्फ एक ओवरलैपिंग बचा है, वो बचा है ये मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली, कोऑर्डिनेशन वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ मास्टर प्लान स्लम क्लियरेंस। क्योंकि मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की हेल्प चाहिए होगी कि भाई दिल्ली का जो मास्टर प्लान है कैसे उसको प्लान करना है, कहाँ पे क्या बनाना है, कहाँ पे कौन सा एरिया डेवलप करना है। और क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इसी के पास है, तो इसलिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास है एनसीडी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड सिर्फ एक सब्जेक्ट जो कि मास्टर प्लान से रिलेटेड है। ठीक है, तो हाउसिंग के पास है एनसीडी ऑफ दिल्ली और इसका मास्टर प्लान। अदरवाइज एनसीडी ऑफ दिल्ली आपको कहाँ मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स में मिलेगा, होम अफेयर्स के अंदर। फाइन, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक आप कर चुके हैं, ये हो गया। एनबीसीसी, भाई एनबीसीसी भी क्या है, एनबीसीसी ने भी तो क्वार्टर्स बनाए हैं अभी, तो इसलिए उससे रिलेटेड मैटर्स भी यहाँ पर आएगा। हिंदुस्तान प्री फैब, इसको मैंने कहा था भाई देखो नया घर मिलता तो बड़ा फैब लगता है ना, तो घर से हमने इसको रिलेट कर दिया, हाउस से रिलेट कर दिया कि नया हाउस बहुत ही फैब लगता है, तो भाई प्री फैब लिमिटेड जो आ गया वो आपका हो गया हाउसिंग के पास। इसके अलावा हाउसिंग पॉलिसी हो गई, देखो एक्सेप्ट रूरल हाउसिंग, रूरल हाउसिंग जो जाएगा वो रूरल डेवलपमेंट के पास जाएगा, लेकिन हाउसिंग पॉलिसी और प्रोग्राम अदरवाइज जो है वो क्योंकि अर्बन हो गया तो वो आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास है। तो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी ये यहाँ पर हो गया। फिर आ जाओ देखो ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन जो है मैंने ये भी हम कर चुके हैं, जब हम यूनाइटेड नेशन कमीशंस कर रहे थे सारे, तब मैंने बताया था कि ह्यूमन को सेटल कब माना जाता है, किसी भी बंदे को सेटल तब माना जाता है जब वो अपना घर ले लेता है ना। तो इसलिए सेटल कब मानते हैं, जब घर ले लेता है यानी हाउस ले लेता है, तो हाउस ले ले तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास हो गया ये सब्जेक्ट। फिर आ जाओ अगेन हाउसिंग फेडरेशन, इजी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, हाउसिंग ही होती है, हाउस ही होता है, हाउस या फिर लैंड, डन। फिर आ जाओ पब्लिक प्रेमाइसिस, एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स। पब्लिक प्रेमाइसिस यानी मार्केट में अगर कहीं पर भी किसी ने अनऑथराइजली ऑक्यूपाई कर रखा है कोई चीज़, ठीक है किसी का भी, तो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स कहाँ पर होंगे, किसी घर में होंगे या किसी लैंड पे होंगे। अगेन ये हमने रिलेट कर दिया, तो हो गया आपका हाउसिंग का सब्जेक्ट। और आखिरी बचा रियल एस्टेट। भाई रियल एस्टेट कौन होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं, है ना, रियल एस्टेट एजेंट्स प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं। तो भाई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होती है, लैंड हो गई आपकी या आपके पास, या फिर हाउस होगा। ठीक, इसके अलावा बचा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स कहाँ खड़े होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। और रिहेबिलिटेशन ऑफ मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, जो भी ऊपर हमने 4 मार्केट्स देखी थी, वो आपके हो गया हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का सब्जेक्ट। तो इसके सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कर चुके हैं, तो आपका हाउसिंग यहाँ पर हो गया खत्म। नेक्स्ट मिनिस्ट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट मिनिस्ट्री अब देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इजी मिनिस्ट्री है, सारे एजुकेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे, बच्चों की एजुकेशन या फिर स्कूल की एजुकेशन, ठीक है। हमने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट करे थे कि जो हम स्कूल के 10th क्लास में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सोशल साइंस, साइंस वगैरह, तो उनके इंस्टीट्यूट्स भी एजुकेशन में ही मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड आ रहे हैं।
इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो जिन सब्जेक्ट को पढ़ के आपको लगे कि हाँ भाई ये तो स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, जैसे कि स्कूल में होती है बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, चिल्ड्रन म्यूजियम क्योंकि बच्चों का म्यूजियम है तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हो गई बात, बाल भवन, स्कूल का नाम है बाल भवन तो इसलिए स्कूल एजुकेशन के अंदर आएगा। अब सोशल एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, दिस इज डिफरेंट, इसको हमने साइड में रखा है। अब आगे आ जाओ ऑडियो विजुअल एजुकेशन विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर जो एंट्रीज है, ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से आपका जनरल सब्जेक्ट, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब बुक्स, बुक्स वैसे आपको क्योंकि पब्लिश होती हैं तो इसलिए INB के अंदर भी मिल जाएगा बुक से रिलेटेड। उसके अलावा बुक एंड बुक डेवलपमेंट एक्सक्लूडिंग स्टेशनरी पेपर एंड न्यूज प्रिंट इंडस्ट्रीज विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो यानी कि ये भी एक जनरल टाइप का सब्जेक्ट हो गया कि INB के पास अगर कुछ रिलेटेड बुक्स हैं तो वो वहीं पर जाएगा, या फिर न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्रीज जो होंगी जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास है तो वो भी वहीं पर जाएगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि जनरल हो गया सब्जेक्ट। अब आ जाओ एजुकेशनल रिसर्च, भाई एजुकेशन में रिसर्च होगी तो एजुकेशन ही दिखेगा, ये तो हो गया, ये जनरल सब्जेक्ट है, इसको हम छोड़ देते हैं। स्कूल एजुकेशन, स्कूल में एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है, टीचर प्रोवाइड करते हैं, तो टीचर्स मैंने कहा था कि ऐसा यूनिक वर्ड है जो कि सिर्फ एजुकेशन के अंदर ही देखने को मिलेगा, तो NCTE जो कि टीचर एजुकेशन की काउंसिल है। अब आ जाओ आगे, ये आपका एक जनरल सब्जेक्ट है कि ऐसी चैरिटी इंस्टीट्यूशन जो कि इसी डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो भाई डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट तो आपको बताएंगे ना कि किससे रिलेटेड है, तो इसलिए ये आप छोड़ सकते हो। फिर आ जाओ, देखो मैंने कहा था स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, तो एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन, और फिर ये आ जाओ आपका NCERT, तो NCERT की बुक्स पढ़ते हैं बच्चे स्कूल में, तो NCERT आपका हो गया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का सब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी स्कूल जाते हैं जब, तब ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। तो स्कूल कौन जाते हैं, चिल्ड्रन जाते हैं, तो इसलिए चिल्ड्रन म्यूजियम एक यहाँ पर हो गया। इसके अलावा एलिमेंट्री, बेसिक या सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसके अंदर हो गया। इसके अलावा टीचर्स, ठीक है, बेसिकली, और इसके अलावा तो NCERT, NCTE या, तो ये तो बेसिक सब्जेक्ट्स है जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसी के पास है। इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसा अलग सा सब्जेक्ट तो निकला नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, वो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आ जाती है, हायर लर्निंग आ जाती है। अगेन देखो बुक्स एंड बुक डेवलपमेंट जो कि ऊपर बात हो गई है, उसके अलावा जो बुक एंड बुक डेवलपमेंट बचा वो यहाँ पे, तो इसलिए ये जनरल सब्जेक्ट हो गया। अगेन ऑडियो विजुअल एजुकेशन विद रेफरेंस, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। यूनिवर्सिटी लेवल टेक्स्ट बुक, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो गया। एजुकेशन में रिसर्च मैंने कहा था एजुकेशन ही करेगा, तो एजुकेशनल रिसर्च यहाँ पे आ गया। एक बार देखते हैं ऊपर एजुकेशनल रिसर्च के रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ था, ये भी जनरल सब्जेक्ट लिखा हुआ था विद रिस्पेक्ट टू द आइटम्स इन द लिस्ट, है ना। तो एजुकेशनल रिसर्च जो इन जनरल है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का सब्जेक्ट हो गया। इसको मैं अभी सर्कल कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल देखने से पता नहीं लग रहा। अब आ जाओ यहाँ पे डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ हिंदी इंक्लूडिंग मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी, इसको पकड़ोगे डिक्शनरी से, क्यों, क्योंकि प्रोपेगेशन ऑफ हिंदी से लेके आप इसको डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के पास मत ले जाना, क्योंकि इसके अंदर कुछ डिक्शनरी की बात हो गई है, इंक्लूडिंग मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी। डिक्शनरी कौन यूज़ करते हैं, डिक्शनरी बच्चे यूज़ करते हैं, और बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो इसको हम यहाँ से रिलेट कर लेते हैं। बाकी हम जब डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज करेंगे तब इसको देखेंगे कि कितना ओवरलैप कर रहा है कि डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ हिंदी, ठीक है। ग्रांट ऑफ फाइनल असिस्टेंट फॉर टीचिंग, देखो टीचिंग से रिलेटेड मैटर हो गया, तो हम इसको एक बार साइड में लिख लेते हैं। हिंदी से रिलेटेड अगर तो डेवलपमेंट है, प्रोपेगेशन है, या फिर टीचिंग है, या प्रमोशन है, तो ये 4 चीज़ें हमने देख लिया कि ये 4 चीज़ें तो आपकी एजुकेशन के पास है, ठीक है। फिर आ जाओ संस्कृत, हिंदी के अलावा यहाँ पे संस्कृत भी लिख देते हैं अब, प्रोपेगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत। रिहेबिलिटेशन डिस्प्लेस टीचर्स, ठीक है, मैंने कहा था टीचर यूनिक वर्ड है, वो एजुकेशन में ही आएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे कवर कर देते हैं। अब आ जाओ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये यहीं पर रहेगा। फिर नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को, यूनेस्को में ई क्या है, ई इज़ फॉर एजुकेशनल, तो यहाँ पे एजुकेशन को पकड़ोगे। अब आ जाओ स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग दोज ऑफर्ड बाय फॉरेन कंट्रीज इन सब्जेक्ट्स डेल्ट विद दिस डिपार्टमेंट, यानी कि ये हो गया आपका जनरल सब्जेक्ट।
एक्सक्लूडिंग स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स, डी नोटिफाइड, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। तो ये आपका ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आ रहा है जो सब्जेक्ट है, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये जनरल सा सब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ओवरसीज। तो ओवरसीज यहाँ पर भी वर्ड है, लेकिन वैसे ओवरसीज आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर भी था, बट यहाँ पर सारी बात एजुकेशन से रिलेट कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन एंड वेलफेयर। तो ये हो गया। एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, जैसे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं वो कल्चर के पास, ऐसे एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम तो एजुकेशन के पास, एक्सचेंज ऑफ टीचर, प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, चाहे जो मर्जी है। अगेन देखो यूनिवर्सिटी आ गया, तो यूनिवर्सिटी हो गया। एडमिशन की बात हो रही है, एडमिशन कहाँ पर होगा? कॉलेज के अंदर हो रहा है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन हो रहा है, तो हायर एजुकेशन के अंदर हो रहा है। ये आपका एक जनरल सब्जेक्ट है कि इसी डिपार्टमेंट का है। अब आगे आ जाते हैं क्या, एडहॉक साइंटिफिक रिसर्च अदर देन हायर मैथमेटिक्स। देखो हमने जब एटॉमिक एनर्जी वाला टॉपिक किया था, सब्जेक्ट किया था, मिनिस्ट्री की थी, तो उसके अंदर हायर मैथमेटिक्स आ रहा था, न्यूक्लियर साइंस आ रहा था, है ना। एटॉमिक एनर्जी तो न्यूक्लियर साइंस तो वहीं जाएगा। तो इसके अलावा कुछ जो साइंटिफिक रिसर्च है वो क्योंकि यूनिवर्सिटी में हो रही है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो रही है, तो वो यहीं पर आएगा। फिर आ जाओ विज्ञान मंदिर। ज्ञान मंदिर हो गया, तो नॉलेज से रिलेटेड मंदिर, नॉलेज से रिलेटेड मंदिर कौन होता है? स्कूल होता है। तो इसलिए ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या है, जनरल पॉलिसी रिगार्डिंग partial financial assistance to the scientist going abroad for studies in fields other than mathematics, nuclear science, atomic energy। क्योंकि मैथमेटिक्स, न्यूक्लियर साइंस, एटॉमिक एनर्जी तो आपका क्लियर हो गया कि एटॉमिक एनर्जी वाले मिनिस्ट्री के पास है। इसके अलावा अगर कोई कहानी हो रही है तो भाई उसके अलावा जो अब्रॉड की स्टडीज़ है वो आपकी एजुकेशन के पास आएगी। तो जो अदर देन वाले हैं उसको अदरवाइज कर लो, बाकी तो देख के पता चल ही रहा है कि वो यहीं पर आएगा। उसके बाद आ जाओ एक्सपेंशन डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो टेक्निकल एजुकेशन भी यहीं पर आ गया। फिर आ गया स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ये खुद भी सोचो कि कहाँ पर जाएगा। प्लानिंग को देख के इसको अर्बन के पास मत ले जाना, आर्किटेक्चर को देख के अर्बन के पास मत ले जाना कि भाई आर्किटेक्चर जो था वो तो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है। तो हमने देखा हाउसिंग अभी पढ़ाई है हमने, उसके अंदर आर्किटेक्चर तो कोई था ही नहीं। तो आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कॉलेज जाना पड़ता है। कॉलेज जाओगे तो वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर होगा कॉलेज, तो इसलिए भाई यहीं पर रहेगा। रीजनल स्कूल्स फॉर प्रिंटिंग, ठीक है, इसको मैं अभी सर्कल कर रही हूँ, एक सर्कल और हमने छोड़ा हुआ है ऊपर। पब्लिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये देख के लग ही नहीं रहा है इसका सब्जेक्ट है, बट स्टिल इसको कैसे याद कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। अभी आगे देखते हैं। अभी हमने देखा ऊपर टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड इसी के अंदर था, तो ये भी इसी में आ गया। अब आर्किटेक्ट देखो, अभी हमने ऊपर आर्किटेक्ट किया तो आर्किटेक्ट एक्ट हो गया। इंजीनियरिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो? अगेन कॉलेज जाते हो, है ना। और इसके अंदर से कौन सा कर सकते हो जो इजीली हो जाए? इसके अंदर से हम ये वाले कर चुके हैं, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइंस क्योंकि स्कूल का सब्जेक्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसके अलावा जो टाटा के इंस्टीट्यूट थे वो आपके एटॉमिक एनर्जी के पास थे, है ना। फिर स्टाफ, स्टाफ रूम कहाँ पर होता है? स्कूल में होता है, इसलिए स्टाफ कॉलेज आपका यहीं पर रहेगा। नेशनल बुक ट्रस्ट, भाई बुक को देख के इसको कल्चर या फिर आईएनबी के पास मत ले जाना। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब जो आपके ये सब्जेक्ट्स बचे हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स बचे हैं, तो इनको भी हम एक बार में कंप्लीट कर लेते हैं। आप ऊपर वाला सर्कल जो था वो था पब्लिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको मैं यहीं लिख लेती हूँ, पब्लिकेशन, इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स। ठीक, इसको हम कुछ इस तरीके से करते हैं, देखो पब्लिकेशन होता तो आईएनबी पे जाता, इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, चलो स्टैटिस्टिक्स है तो मॉस्पी। अब पीछे हम जब एओबीआर कर रहे हैं तो उसके अंदर हम देख रहे हैं अगर एक ही सेंटेंस के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो कि अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर हो सकते हैं, तो वो उस किसी मिनिस्ट्री में नहीं होता, वो कहीं और ही होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, पब्लिकेशन किसकी होगी? पब्लिकेशन हो रही है बुक की, बुक के अंदर है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? स्टैटिस्टिक्स के बारे में बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन हो रही है, मिल रही है और बच्चों को पढ़ाया जा रही है, ठीक। तो हम इसको बुक से और इन्फॉर्मेशन से रिलेट करके एजुकेशन के अंदर ले जाते हैं। बुक, पब्लिकेशन किसकी है? बुक की, और बुक के अंदर क्या होती है? इन्फॉर्मेशन। तो और इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए? स्टूडेंट्स को चाहिए ना, तो इसलिए पब्लिकेशन, बुक और स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट हो गया
वो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के पास। ठीक, अब बचे आपके केवल इस पेज पर जितने भी रह गए हैं, जितने आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। अब स्कूल के अंदर जब फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट लेते हो तो उसके अंदर प्रैक्टिकल होता है ना स्टूडेंट्स का। इंजीनियरिंग के अंदर भी प्रैक्टिकल होता है ना। तो अच्छा, और दूसरी बात ये देखो, आईआईटीज़ वगैरह के अंदर लोग क्या करने जाते हैं, बीटेक करने जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग जो होते हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है या फिर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, ये टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, यही है आईआईटी है ना। तो ये आपका कवर हो गया इसके अंदर। रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, भाई क्वालिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट, यानी किसी को टीचर बनना है तो उसकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी उसके अंदर प्रोफेशनल या कितनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट ही तो रिकॉग्नाइज करेगा ना। तो ये हो गया। इसके अलावा प्रोफेसरशिप और फेलोशिप किससे रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो ये डन हो गया आपका। अभी ऊपर देखा हमने प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो इसलिए ये भी आपका एजुकेशन के अंदर आ गया। अब बचा आपका ये इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस, जो कि माइंस के अंदर ना होके आपका एजुकेशन के अंदर है, क्योंकि ये स्कूल है। ठीक, ऑफकोर्स थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आप इसको अदरवाइज नोट करके रख सकते हो कि हमने इसको अलग से लर्न किया था। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउसेज इन इंडिया, स्टूडेंट हाउस है तो वो यहीं पर रहेगा। और इसके अलावा अब आपका लास्ट बचा है प्रमोशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। अभी ऊपर हमने देखा कि प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, संस्कृत, वो तो यहीं पर था। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो भी हैं उन सब का भी प्रमोशन, उससे रिलेटेड ग्रांट और फाइनेंशियल असिस्टेंस वो भी यहीं पर है। अब मुझे एक बात यहाँ पे माइंड में आ रही है कि हम एक बार स्टूडेंट कीवर्ड को सर्च करके देख लेते हैं, तो आपका जो ये मिनिस्ट्री है वो काफ़ी नैरो डाउन हो जाएगी। ठीक है, अगर स्टूडेंट आ रहा है इसी के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर तब तो हम इसको छोड़ देंगे और इसको कीवर्ड पकड़ के रख लेंगे कि स्टूडेंट कहीं आएगा तो यहीं आएगा। इसके अलावा अगर कहीं आ रहा है तो वो देखते हैं। ये देखो, ये तो बिलोंगिंग टू सच ट्राइब, एसटी से रिलेटेड है तो ये तो हम कर चुके हैं, ट्राइबल के पास है। इसके अलावा साइंटिफिक सब्जेक्ट, और इसके अंदर मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियर साइंस को पढ़ के रखना है, तो वो आपका एटॉमिक एनर्जी के अंदर हो जाएगा। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ दिस इंक्लूडिंग दोज फॉर फील्ड ऑफ स्पेस, स्पेस से रिलेटेड सारा मैटर जो था वो स्पेस के पास ही है। स्पेस जो सब्जेक्ट है वो किसी से भी ओवरलैप नहीं कर रहा। तो अगर स्पेस के अंदर स्टूडेंट या फिर स्पेस वाले सब्जेक्ट के अंदर और कोई भी वर्ड आ रहा है तो आप उसको कर लोगे वहीं पे कि इसको स्पेस का डिपार्टमेंट टिक करोगे बस। अच्छा, ये हो गया टेलीकॉम। इन द फील्ड ऑफ टेलीकॉम, हमने इसको अंदर वैसे भी कीवर्ड कर लिया था, सारा टेलीकॉम यहीं पर था। ठीक है, फिर कल्चरल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। कल्चरल इंस्टीट्यूशन के अंदर भाई एडमिशन होगा फॉरेन स्टूडेंट्स का तो वो कल्चर के पास ही जाएगा ना। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट इंडियन से रिलेटेड क्योंकि स्कॉलरशिप है और हम नॉन रेजिडेंट इंडियन को ब्रेक कर चुके हैं वर्ड को, वहाँ पर स्टूडेंट आ रहा है तो इसको भी हम कर चुके हैं ब्रेक। और क्या बचा आपका, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये तो डन हो गया आपका। बस बाकी का सारा जो स्टूडेंट है, देखो मैक्सिमम जो स्टूडेंट वर्ड है वो आपका इसी के अंदर आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भी खत्म। So thank you for watching and wait for my next video for revision of AOBR.